आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है और बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की भी जो कहानी है वो शुरू हो चुकी है। मंत्रियों में उनके विभाग बांट दिए गए हैं, कई नए चेहरे सामने आए हैं, तो कुछ पुराने दिग्गज भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन जो सबसे अचंभित कर देने वाली बात है वो है बिहार के गृह मंत्रालय को लेकर के। गृह मंत्रालय जिस पे 20 साल से नीतीश कुमार ने अपनी जो है वो बढ़त बना के रखी थी, पकड़ बना करके रखी हुई थी, उस पकड़ के छूटने का वक्त आ गया और गृह विभाग जो है वो अब जा करके झोली में गिर गया है सम्राट चौधरी के। अमित शाह ने अपनी कई रैलियों में ये भी कहा था कि हम इस बार सम्राट चौधरी के कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं। तो उसका एक ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि गृह विभाग जैसा अहम विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के हाथों आ गया है, जिसे नीतीश कुमार ने कभी अपने पाले से जाने नहीं दिया। तो ये माना जा सकता है कि अगर पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाए गौर से, तो जदयू के सामने भाजपा की जो शक्ति है वो ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही है। जितने भी अहम विभाग हैं वो भाजपा की झोली में जा गिरे हैं और उनमें से सबसे बड़ा तो गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पाले में गिर गया है। पशु एवं मत्स्य पालन विभाग जो है वो भी बीजेपी के कोटे से मंत्री के हाथ में है और इसके साथ साथ कई तरह के अहम जो पथ निर्माण से लेकर के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग तक सारे बड़े विभागों को भाजपा ने अपने हाथों में रखा है, अपनी पकड़ उस पर बनाई है। और जदयू की जो शक्ति है, जदयू का जो यहाँ पे कैपेबिलिटी है वो कम दिखाई दे रहा है इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में। नीतीश कुमार के लिए ये थोड़ी टेंशन की बात तो ज़रूर है। नीतीश कुमार ने गृह विभाग को हमेशा अपने पास रखा क्योंकि इसमें कई सारे सेंसिटिव मुद्दे शामिल थे, जिनमें पुलिस प्रशासन से लेकर के कानूनी कार्रवाई तक और साथ ही साथ जितने तरह के भी प्रशासनिक कार्य होते हैं ये सारे गृह विभाग के अंदर आते हैं। और अब ये विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया है। यानी बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर के कानूनी कार्रवाई और सारे अहम मुद्दे जो हैं वो इस बार बीजेपी ने अपने हाथ में रखे हैं और जिसका सीधा संदेश यह जा रहा है जनता के बीच में कि भाजपा अब पिछली सीट पर बैठ करके एनडीए की कमान नहीं चलाएगी बिहार में, बल्कि अब भाजपा ड्राइविंग सीट लेने को तैयार है और धीरे धीरे ड्राइविंग सीट के साथ ही बिहार में आगे बढ़ रही है। जदयू के लिए यहाँ पे थोड़े से टेंशन की बात यह भी और ज़्यादा है कि नीतीश कुमार इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश जो बन गए हैं, लेकिन उनके बाद आगे आने वाले नेतृत्व के लिए अभी तक कोई चेहरा जो है वो जदयू की तरफ से सामने नहीं आ रहा है जो उनकी विरासत को आगे लेके जाए। हालांकि कुछ उड़ती खबरों के हिसाब से निशांत के नाम जो है चुनावों के बीच में सामने आए थे, लेकिन उन पर जनता का कितना भरोसा दिखाया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है, दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई है, वैसे ही क्या नीतीश कुमार भी अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे और अपनी विरासत जो है उनके हाथ में देंगे, ये भी देखना बड़ी बात होगी। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।